हेलो स्टूडेंट्स। तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 ए रेशनल नंबर है। क्लियर? इरेशनल नंबर जानते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। डेसिमल पॉइंट्स के बाद ना तो रिपीट होते हैं ना टर्मिनेट होते हैं, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जैसे आप अगर एक नंबर ले लें 0.100010001, तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग हो गया, क्योंकि 1 आ रहा है, फिर 00 है, फिर 000 है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमें यहाँ पर रूट 5 को इरेशनल नंबर शो करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसे सपोज कर लो कि ये रेशनल है। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। अगर रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ली है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब आप समझते हैं कि ए और बी का जो एचसीएफ है वो 1 है। जैसे 2/5, 2 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? 1। 3/8, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा इसको सिंपल नहीं कर सकते। तो अगर रूट 5 रेशनल है तो मैंने क्या मान लिया कि रूट 5 को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ये 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि बी ए को ही नहीं डिवाइड कर रहा था। ऊपर बी ए को डिवाइड नहीं कर रहा था, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे ही यहां पर देखो ये लिखा हुआ है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर नहीं डिवाइड करेगा तो 5 हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो एक थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड जरूर करेगा। तो यहां पर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर बाय थ्योरम 5 मस्ट डिवाइड ए। 5 मस्ट डिवाइड ए। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब यहां पर देखो, मतलब 5 ए को डिवाइड कर रहा है, जैसे 8 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो मैं अगर 2 मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे 2 इंटू 4 कर दिया तो 8 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो अगर 5 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने वही किया, ए इज इक्वल टू 5 इंटू सी। सी कोई भी एक इंटीजर है कि 5 में अगर मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ए के इक्वल आ गया। जैसे मैंने अभी बताया कि 8 है ना, 8/2, 2 हमारा 8 को डिवाइड कर रहा है, तो अगर मैं 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 8 के ही इक्वल हो जाएगा। तो ये इंटीजर हो गया। तो यहाँ पर ऐसे ही ए की जगह पर 8 है ना, और 5 तो नंबर है ही है कोई, और सी कोई भी नंबर है। 8 नहीं, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि 5 है, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 15 मान लो, मान लिया ए की जगह पर 15 है और ये 5 एज इट इज, तो सी कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ए इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? 5 इंटू सी। ठीक है, अब दोनों साइड का स्क्वायर किया तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ऊपर दे रखी है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर किसके इक्वल है? 5b स्क्वायर की। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पर यहां पर आपने 5b स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर सी स्क्वायर। 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर।
फिर वही अभी जो हमने ऊपर यूज किया था कि सी स्क्वायर तो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा नहीं, 5 मस्ट डिवाइड बी स्क्वायर। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। ये मैंने इक्वेशन सेकंड मान ली। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। ए अपॉन बी जो मेरे पास नंबर था, यहाँ पर जो अभी मैंने प्रूव किया है कि 5 डिवाइड से मतलब 5 ए को डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। और ऊपर हमने क्या एज्यूम किया था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब SCF1 का मतलब क्या है कि ए को और बी को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है। और यहाँ प्रूव हो के क्या आ रहा है कि ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो SCF इन दोनों का कितना हो गया, 5 हो गया। यानी हमने जो माना था कि ए अपॉन बी सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी SCF1 है, ऐसा नहीं है। SCF1 है ऐसा नहीं है, यहाँ से तो 5 निकल के आ रहा है, जबकि हमने तो सिंपलेस्ट फॉर्म ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो मान रखा है ना, मिस्टेक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई, हमने ये जो मान रखा है ना √5 रेशनल है, ये रेशनल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अगर आपने रेशनल मारा है तो देखा आपने यहाँ पर ये मिस्टेक होके आ रही है कि SCF आप 1 लेके चले थे और फिर भी SCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। यानी √5 कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। लेट 3 + √5 इज रेशनल। कैसा, रेशनल लेट कर लिया। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो इसे ए अपॉन बी की सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देन 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर SCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1। तो 2√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी -3, 2√5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया, ये कितना हो गया, a - 3b अपॉन बी, एलसीएम लेके। अब 2 का इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b हो गया। अच्छा ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर का सम, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। बस डिनोमिनेटर 0 ना हो, और वैसे भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 होता भी नहीं है। तो a - 3b अपॉन 2b क्या होगा, रेशनल हो गया। अब √5 के बारे में देखो, √5 के बारे में आपने अभी पीछे लास्ट क्वेश्चन जो किया है वो √5 इरेशनल प्रूव किया था, तो आपको यहाँ पर वो √5 इरेशनल शो करना होगा, है ना। वी नो दैट √5 इज इरेशनल, ये आपको यहाँ पर शो करना होगा। मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन √5 इरेशनल है ये मैंने प्रूव कर दिया, तो वो एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के कैसे इक्वल हो जाएगा, नहीं हो सकता। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, नहीं हो सकता। Hence, our supposition is wrong. Therefore, 3 + 2√5 is an irrational number. कैसा हो जाएगा, irrational number. थर्ड क्वेश्चन और थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। मतलब यहाँ पर इसके पार्ट्स हैं और उनको इरेशनल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 1/√2। हमने लेट कर लिया, लेट 1/√2 इज रेशनल। अगर 1/2 रेशनल है तो 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन बी राइट कर सकते हैं। और a और b का SCF, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो SCF कितना आएगा, 1। तो आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो √2 इज इक्वल टू b अपॉन a हो गया। b अपॉन a क्या है, रेशनल नंबर, और √2 कैसा है ये हम प्रूव करेंगे। देखो, लेट √2 इज रेशनल। अगर √2 रेशनल है तो c अपॉन d की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो SCF ऑफ c एंड d कितना होगा, 1, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं।
तो √2 टाइम्स d इज इक्वल टू सी, डी का इधर मल्टीप्लाई हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड सी स्क्वायर। तो अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पक्का वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, हैंस 2 मस्ट डिवाइड सी। अब 2 अगर सी को डिवाइड कर रहा है तो 2 में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से 2 जो सी है इज इक्वल होगा 2 इंटू एम के, मतलब 2 में मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, m को इंटीजर है तो वो c की इक्वल हो गया। तो दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर लिया। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। अब सी स्क्वायर की वैल्यू पीछे देखो कितनी है, सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2d स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहाँ पर एक हमारा 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, मतलब 2 डिवाइड्स डी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स डी स्क्वायर। अब 2 अगर डी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 डी को जरूर डिवाइड करेगा, यूजिंग थ्योरम। अभी पीछे बताया है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि 2 हमारा c को भी डिवाइड कर रहा है, जैसे अभी आपको यहाँ पर बताया 2 डिवाइड c, मतलब 2 c को भी डिवाइड कर रहा है और 2 किसको डिवाइड कर रहा है, d को भी डिवाइड कर रहा है। हमने क्या माना था, HCF 1, यहाँ HCF कितना निकल के आया, 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज जो हमारा HCF है c और d का वो 2 निकल के आया। और जबकि HCF हम लेके क्या चले थे, सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चले थे 1, तो ये 2 कैसे निकल के आया, ये 2 क्योंकि हमने 1/√2 को रेशनल मान लिया था, जबकि वो रेशनल नहीं है। अगर रेशनल होता तो ए बी यहाँ पर जो हमारा HCF होता सी और डी का वो 1 होता, है ना। हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। क्लियर। अब हमें शो करना है 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल शो करना है तो एज्यूम कर लो लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। अगर 7√5 रेशनल है तो इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो HCF है a और b का वो क्या है, 1, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहां से √5 इज इक्वल टू निकालूंगा तो a/7 भी आ जाएगा। अब a/7 क्योंकि a/b हमारा रेशनल है और ये 1/7 अगर मैं देखूँ 1/7 लिखा हुआ 1/7 इंटू a/b, तो a/7 भी आ जाएगा। तो ये पूरा भी रेशनल होगा क्योंकि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर ही होता है। अब √5 कैसा नंबर है ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि ये रेशनल है, फिर दोबारा से आपको शो करना है तो मैंने आपको पीछे भी करा दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, आप इसे भी राइट कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, सेम है। आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर जो HCF आया वो कितना आया, 5 आया, यानी √5 हमारा कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। और जबकि a/7 भी कैसा था, रेशनल, तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की इक्वल तो हो नहीं सकता। क्लियर। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, a/7 भी हमारा कैसा था, रेशनल, और √5 कैसा है, इरेशनल। तो ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, रेशनल नंबर रेशनल नंबर की इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो लेट किया था कि 7√5 रेशनल है, ये रॉन्ग है, यानी 7√5 कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए, आपको प्रूव करना है 6 + √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया 6 + √2 इरेशनल नंबर प्रूव करना है, सॉरी 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, लेट कर लिया।
ये आपको प्रूव करना है कि ये रेशनल है। तो मैंने सपोज कर लिया लेट 6 प्लस रूट टू इज रेशनल नंबर। अगर रेशनल है तो ए अपॉन बी की फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ से रूट टू की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, ए अपॉन बी माइनस 6, दैट इज ये रेशनल है। और आप पीछे प्रूव कर चुके हैं कि रूट टू कैसा है, ए रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर। तो ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर का भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो आपको रूट टू रेशनल है, इरेशनल है, ये आपको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, वैसे ही आप सॉल्व करेंगे पीछे क्वेश्चन जैसे बताया है। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर का भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। यानी आपने क्या सपोज किया था, 6 प्लस रूट टू इज रेशनल, ये गलत है। क्लियर, दैट इज 6 प्लस रूट टू इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 था उसका फुल सॉल्यूशन है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।